Hello guys, welcome to my channel Magical Studies. So today we will start a new chapter, that is Origin and Evolution of the Earth. सो इन द स्टारी नाइट्स, मतलब अगर हम रात को देखते हैं तो हमें स्टार्स दिखते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उन स्टार्स को देख के, जैसे कि हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, मतलब कितने स्टार्स हैं मतलब स्काई में, और मतलब ये स्टार कैसे आए, इनकी एग्जिस्टेंस कैसे हुई, या फिर जो स्काई है, आसमान है, उसका एंड क्या है और हम इसके एंड तक कैसे पहुंच सकते हैं। मे बी मैनी मोर सच क्वेश्चन आर स्टिल देयर इन योर माइंड, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मतलब इस चैप्टर में वी विल डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस। सो अर्ली थ्योरीज, तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ में कुछ थ्योरीज है जो हमें पढ़नी है इस टॉपिक में, जैसे कि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस है जो कि डिफरेंट फिलोसोफर्स ने दी है, साइंटिस्ट ने दी है, किसके रिगार्डिंग, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग, मतलब अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, तो जो सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स है वो दी थी जर्मन फिलोसोफर ने, इमैनुअल कांट ने, जो कि और फिर इसी थ्योरी को रिवाइज करा था मैथमेटिशियन लैप्लेस ने 1796 में। और इस थ्योरी को हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स हैं वो बने थे क्लाउड से, क्लाउड लाइक मटेरियल से, विच वॉज एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन। और ये मतलब यही जो क्लाउड है जो फॉर्म हुआ था यूथफुल सन से, जो एक क्लाउड ऑफ मटेरियल था जो एसोसिएट था यूथफुल सन से, ये क्या हुआ, धीरे धीरे रोटेट करना शुरू हुआ। 1950 में ऑटो मतलब इसने क्या करा था, जो कि कहाँ से थे, रशिया से थे, और कान विज़िकार ने जर्मन से रिवाइज करी थी नेबुलर हाइपोथेसिस 1950 के टाइम पे। और इन्होंने मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिटेल्स दिए थे इस नेबुलर हाइपोथेसिस के लिए। इन्होंने कंसीडर्ड करा था कि जो एक सन है, कंसीडर्ड दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, मतलब जो सन है मतलब वो सराउंडेड है सोलर नेबुला से। नेबुला एक मतलब क्लाउड गैस होती है, गैस लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्लाउड लाइक मटेरियल होता था, उसको हम नेबुला कहते थे, मतलब गैसेस से बना हुआ था बेसिकली। वो मतलब वो क्लाउड लाइक मटेरियल कंटेन करता था ज़्यादातर नाइट्रोजन और हीलियम along with what was termed as dust, और मतलब हाइड्रोजन हीलियम था, उसके साथ डस्ट भी थी। ठीक है, तो उस नेबुला के बात कर रहे थे जो कि सराउंड कर रखा था उसने सन को। The friction and collision of the particles led to the formation of disc-shaped cloud and the planets। मतलब इसके फ्रिक्शन से, मतलब जब वो रोटेट कर रहा था, जो फ्रिक्शन और कोलिजन ऑफ पार्टिकल से फॉर्मेशन हुई थी इस डिस्क शेप क्लाउड की, और जो प्लैनेट्स थे वर फॉर्म्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो मतलब इस प्रोसेस से प्लैनेट्स बने थे। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रादर देन जस्ट अबाउट अर्थ और प्लैनेट्स। मतलब उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या करा, ये देखा कि यूनिवर्स कैसे बनता है, इंस्टेड ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट्स की जगह उन्होंने देखा यूनिवर्स कैसे बनता है। ठीक है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था यूनिवर्स का। तो इसमें मॉडर्न थ्योरीज थी, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी यूनिवर्स के लिए, वो यूनिवर्स को लेकर, वो थी बिग बैंग थ्योरी। मतलब बिग बैंग थ्योरी में क्या था, इसको हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो कि एडविन हबल ने दी थी 1920 के टाइम पे। इसने प्रोवाइड करे थे एविडेंस यूनिवर्स कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, एविडेंस भी इसने प्रोवाइड करे थे इस थ्योरी के रिगार्डिंग। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, गैलेक्सीज क्या होती है, मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। मतलब जो गैलेक्सीज है ना वो मतलब एक्सपैंड होती रहती है, मतलब एक दूसरे से दूर जाती रहती है। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट व्हाट द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स मीन। हम एक एक्सपेरिमेंट भी है जिससे कि हमें पता लगा सकते हैं कि कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बैलून लेना है, उस पर मार्क करने हैं कुछ पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गैलेक्सीज को, और फिर हमें क्या करना है, उस बलून को फुलाना है, और जो पॉइंट्स है जो हमने उसमें मार्क करे थे वो क्या करेंगे, वो ऐसा लगेगा कि वो ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
ठीक है। तो सिमिलरली जो डिस्टेंस है गैलेक्सीज का, जो हमने पॉइंट मार्क करे थे वो गैलेक्सीज ही थे जो हमने बलून पे मार्क करे थे, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द गैलेक्सीज वो क्या हो रहा था, वो इंक्रीजिंग लग रहा था कि वो बढ़ रहा है। ओके, सो द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड टू बी एक्सपैंडिंग, और इसलिए हमने कहा कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। हाउएवर यू विल फाइंड बिसाइड द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द बैलून द पॉइंट्स देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स थे वो अपने आप एक्सपैंड हो रहे थे। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट बिलीव दैट थ्रू द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज इज इंक्रीजिंग, जो स्पेस है गैलेक्सीज के बीच में वो एक्सपैंड हो रहा है। पर जो ऑब्जर्वेशन है उन्होंने ये नहीं बताया कि जो गैलेक्सीज है वो खुद एक्सपैंड हो रही है, मतलब बस डिस्टेंस गैलेक्सीज के बीच में एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर जो एक्सपेंशन है गैलेक्सीज की वो खुद वो एक्सपैंड नहीं हो रही, वो एज इट इज़ है। सो जो बलून का एग्जाम्पल है वो मतलब थोड़े हद तक ही ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, मतलब बिग बैंग थ्योरी में भी कुछ स्टेजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज जो इसमें बता रखी है वो ये है कि जो स्टार्टिंग में जो भी सारे मैटर्स है, मतलब सारे मैटर्स, ऑल मैटर्स क्या हुए थे, एक ही प्लेस पे थे। ठीक है, एक टाइनी बॉल में थे, मतलब सिंगुलर एटम था, मतलब, और वो क्या था, उस इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग फ्रॉम द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस, मतलब जितने भी मैटर है यूनिवर्स में वो बस एक टाइनी बॉल के फॉर्म में थे, जिसको हम सिंगुलर एटम भी कहते हैं। with at point of time, मतलब एक point of time पे, however with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientifically community at present favors argument of expanding universe। और इसकी वजह से क्या हुआ, expanding universe का हमें पता चला कि expanding universe है बिकॉज वो सारे जो atoms है, all the matters, वो हमें कहाँ मिलते, एक tiny ball में मिले थे जो कि एक singular atom है at a point of time। Now we will discuss star formation. The distribution of matter and energy was not even in the earlier universe, मतलब जो distribution है matters का या energy का, वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इन अर्ली यूनिवर्स। ओके, दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव राइज टू डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। और मतलब जो इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस है वो उन्होंने मतलब क्या करा था, जो इनिशियल में डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा था उसने गिव राइज करा, क्या करा, डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब उससे क्या हुआ, डिफरेंसेस आने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। ठीक है, तो दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और इसकी वजह से क्या हुआ, इससे फॉर्मेशन हुआ, बेस बना गैलेक्सी की डेवलपमेंट का। अ गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी में मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, मतलब गैलेक्सी इतने बड़े एरिया में है, इतना बड़ा डिस्टेंस उसने कैरी कर रखा है कि उससे मतलब हम उसको कैसे मेजर करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स में। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 to 1,50,000 so years में। A galaxy start to so from 80,000 to 1,50,000 light year, one galaxy starts to form an accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud nebula। तो मतलब जो एक गैलेक्सी है वो मतलब स्टार्ट हुई थी फॉर्म होना, मतलब बहुत सारे अकुमुलेशन, मतलब बहुत सारा कंसंट्रेशन में इकट्ठे हुए थे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब अकुमुलेट हुई, इकट्ठी हुई, तो उससे क्या हुआ, एक मतलब क्लाउड बना जिसको हम कहते थे नेबुला। इवेंचुअली गोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैसेस। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज गिविंग राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो मतलब क्या हुआ था ना, जो नेबुला फॉर्म हो गया, फिर इवेंचुअली क्या हुआ,
ये नेबुला ना बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये ग्रो होना शुरू हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया किसमें, क्लम्स ऑफ गैसेस में। जो ये दीज क्लम्स ऑफ गैसेस, जो क्लम्स थी गैसेस की, ये फर्दर ग्रो होना शुरू हो गई किसमें, इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, मतलब इससे भी ज़्यादा भारी जो गैसियस बॉडीज़ है उसमें ये मतलब क्या ग्रो होना शुरू हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेक प्लेस सम अबाउट 5 to 6 million years ago, बिलियन ईयर एगो। सो 5 to 6 बिलियन ईयर एगो से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द स्टार स्टार्ट हुआ, ये बिलीव मतलब ये माना जाता है। ओके, नाउ formation of the planets. The following are considered to be the stages in the development of planets. मतलब अब हम planets का बताएंगे कि planets कैसे बने थे। The stars are localized lumps of gases, ये हमने पहले पढ़ा था, जिसको within a nebula, और ये lumps of gases किस में थे, ये nebula में थे। The gravitational force within the lumps leads to the formation of the core to the gas cloud and a huge rotating disk of gas and dust develop around the gas core। तो इससे वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ बिग बैंग थ्योरी कि इसके बाद का प्रोसेस क्या हुआ था। तो क्या हुआ था ना, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। फिर फिर क्या हुआ था इसके बाद, जो टाइनी बॉल थी, जो ये जिसमें सारे मैटर थे यूनिवर्स के, वो एक्सप्लॉइड होना शुरू हो गए, मतलब वो फूटना स्टार्ट हो गई वायलेंटली, बहुत मतलब एक्सप्लोडिवली मतलब स्टार्ट हुआ एकदम से। दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन, इसकी वजह से ना बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ। इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। मतलब ये मतलब कितने पहले हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था ये, मतलब ये टाइनी बॉल एक्सप्लॉइड हुई थी, ठीक है। नाउ द एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट, और ये एक्सपेंशन तब रुकी नहीं थी, ये अभी भी चल रही है। एज इट ग्रू सम एनर्जी वाज कन्वर्टेड इनटू मैटर, जैसे ये बढ़ी तो क्या हुआ, जो थोड़ी एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, मैटर में कन्वर्ट होना वो शुरू हो गई एनर्जी। There was a particularly rapid expansion within the fractions of second after the bang। मतलब क्या हुआ, particularly rapid expansion हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ fractions of second में ही हुआ है, ठीक है। Thereafter the expansion was slowed down, मतलब उसके बाद थोड़ा स्लो होना शुरू हो गया ये एक्सपेंशन। within first 3 minutes, मतलब पहले 3 मिनट में फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, मतलब जैसे ही वो एक्सप्लोड हुआ वो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट 3 मिनट्स में ही फर्स्ट एटम बन गया। विदिन within 3 lakh years from Big Bang temperature dropped to 4500 Kelvin। तो मतलब उसके बाद क्या हुआ ना, 3 लाख ईयर्स बाद जो बिग बैंग का टेम्परेचर है वो कम होना शुरू होने लग गया, ड्रॉप डाउन होने लग गया, कितने से, 4500 केल्विन से। और उसकी वजह से क्या हुआ, इस टेम्परेचर ड्रॉप डाउन से क्या हुआ, इसकी वजह से राइज हुआ एटॉमिक मैटर। द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट बनने लग गया था उस टाइम पे। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन द स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, और इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ, इस एक्सपेंशन की वजह से इंक्रीज होने लग गया स्पेस में, जो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है स्पेस में वो इंक्रीज होने लग गया। एंड ऑल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, और इसके ऑल्टरनेटिव में ये वाला कॉन्सेप्ट है, इट कंसीडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम at a point of time. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community at present favors the argument of expanding universe। मतलब इसके जो ये वाला कॉन्सेप्ट था स्टेडी स्टेट का, ये इसके ऑल्टरनेटिव था बिल्कुल ही। और इसकी वजह से क्या हुआ, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा एविडेंस मिलने लग गए बिग बैंग थ्योरी के, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स यानी बिग बैंग थ्योरी के। तो साइंटिफिकली कम्युनिटी ने मतलब इसको ज़्यादा फेवर करा
और स्टेडी स्टेट वाले को कम करा, इस वाले कॉन्सेप्ट को कम करा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। द स्टार्स आर लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैस। जो स्टार्स है वो क्या है, वो लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैस है। किसमें, नेबुला के अंदर में, मतलब नेबुला क्या था, क्लाउड ऑफ गैस था, इसके अंदर ही, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स, मतलब जो इसके अंदर की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ कोर टू द गैस क्लाउड में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस बना एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। और इस गैस कोर के अराउंड क्या हुआ, एक डिस्क बनी पहले तो, और फिर उस गैस कोर के अराउंड डस्ट क्या हुई, डेवलप होना शुरू हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेज द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस। नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो गैस का क्लाउड था वो कंडेंस्ड होना शुरू होने लग गया, मतलब ठंडा होना शुरू हो गया। एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। और जो मैटर था उसके अराउंड का, मतलब जो डस्ट थी उसके अराउंड की, वो क्या होना शुरू हो गई, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में शुरू हो गई वो, मतलब बनना, ठीक है। दी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ cohesive develop into what it is called planetesium. Larger bodies start forming by collision and gravitation attraction causes the material to stuck together. Planetesiums are large numbers of smaller bodies। मतलब जो planetesium है वो large number of smaller bodies है, और जो ये small rounded objects थे by the process of collision जो डेवलप हुआ था, इसको हम कहते हैं planetesium, ठीक है। तो फिर क्या होता है, और ये planetesium क्या होता है कि large number of small bodies होते हैं, larger bodies start forming by the collision। और इस collision की वजह से क्या हुआ था, large number of small body मतलब larger body start हो गई थी forming around this collision and gravitational attract causes the material to stuck together। gravitation की वजह से क्या होता है, जो मटेरियल था लार्ज बॉडी का, ठीक है, लार्ज बॉडी जो collision की वजह से बनना शुरू हुई थी, ये स्टक हो गई थी इस पे, ठीक है। अब नाउ द थर्ड इज इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेशियम एक्सक्लेट टू फॉर्म फीवर लार्ज बॉडीज इन फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। और जो फाइनल और लास्ट स्टेज थी उसमें क्या हुआ था, जो ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेशियम थे, ये क्या करना शुरू हो गए थे, एक्सक्रेट करना शुरू कर दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से क्या होता था, लार्ज बॉडीज क्या बना देते थे, प्लैनेट्स बना देते थे। नाउ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जो ये प्लैनेट अर्थ है, स्टार्टिंग में एक बैरन रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट हुआ करता था, जिसका मतलब बहुत पतला सा एटमॉस्फेयर था, जो कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम थे। दिस फार फ्रॉम प्रेजेंट पिक्चर ऑफ अर्थ। मतलब ये और आज के मतलब जो आज है अर्थ का एटमॉस्फेयर, और जैसे आज अर्थ दिखती है पहले उससे बिल्कुल अलग दिखती थी। Hence, there must have been some events processes which may have caused this change from rocky, barren and hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life। तो मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से इवेंट्स है जिसकी वजह से जो बैरन, हॉट और रॉकी अर्थ थी, ये आज एक बहुत ब्यूटीफुल प्लानट है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, ओके। और मतलब एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा फेवर करता है, मतलब यूवी रेस हमें प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल दिस। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 million years and the present led to the evolution life on the surface of the planet। The earth was layered structure। मतलब जो अर्थ का क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है फ्रॉम द आउटरमोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब अगर हम एटमोसफेयर के आउटर एंड की बात करें टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। द मटीरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। और जो मटीरियल है जो एग्जिस्ट करता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बिल्कुल ही यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, मतलब उसमें वेरिएशंस है। द एटमोस्फेरिक मैटर हैज़ टू बी लीस्ट डेंसिटी। जो एटमोस्फेरिक मैटर है उसमें क्या, उसकी क्या है, लीस्ट डेंसिटी है फ्रॉम द सर्फेस टू द डीपर डेप्थ, ठीक है। दैट अर्थ इंटीरियर हैज़ डिफरेंट जोन्स एंड ईच ऑफ दीज कंटेन मटीरियल विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। मतलब
मतलब हम लेयर्स में देख सकते हैं कि पहले ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर आ गई, फिर लास्ट में बिल्कुल फिर ट्रोपोस्फेयर आ गया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, मतलब ऐसे लेयर है बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम अर्थ के अंदर इंटीरियर की बात करें, तभी एक बहुत वेल मैनर में लेयर्ड है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो उसमें बस यही बता रखा है डिफरेंट जोन्स ऑफ ईच, और इन्हीं मतलब जोन्स में जो डिफरेंट जोन्स हैं, इसमें क्या है डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि जिंक हो गया, टिन हो गया, आयरन वगैरह। तो इसमें मतलब डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है ईच लेयर की। नाउ एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। The earth was mostly in a violent state during the primordial state. Primordial state बहुत पुरानी state होती है, मतलब due to बहुत पुराना टाइम होता है, टाइम पीरियड। Due to the gradual increase in the density, the temperature inside has increased. मतलब जैसे ही इंक्रीज हुआ डेंसिटी में, जो टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ वो भी क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। As a result, the material inside started getting separated depending upon the density. और इसकी वजह से क्या हुआ, उस डेंसिटी की वजह से जो मटेरियल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया, ठीक है, और इनसाइड द अर्थ, और वो सेपरेट होना शुरू हो गया डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज, वेट के अकॉर्डिंग वो मतलब वो सेटल होना शुरू हो गया, सेपरेट होना शुरू होने लग गया। दिस अलाउड हैवियर मटेरियल्स, जैसे कि जो हैवियर मटेरियल हो गए, आयरन हो गया, वो क्या होने लगे, वो सिंक होने लगे, या फिर वो अंदर जाने लगे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ में जाने लगे, और एंड लाइटर वंस, और मतलब जो हल्के वाले हैं वो क्या होने, वो सरफेस की तरफ आना शुरू होने लगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाई एंड कंडेंस इनटू स्मॉलर साइज। और जैसे ये टाइम चलता रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, जो फिर मटेरियल क्या होने लगे, ठंडे होने लग गए, इट कूल्ड फर्दर, और सारे मतलब सॉलिडिफाई हो गए, कंडेंस हो गए स्मॉलर साइज में। This later led the development of outer surface in the form of crust। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक outer surface बनी जिसको हम कहते हैं crust। During the formation of moon, due to the giant impact, मतलब जब formation हुआ था मून का giant impact से, the earth was further heated up। उसकी वजह से क्या हुआ था, अर्थ फिर से heated up हो गई थी और भी ज़्यादा। It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layer। पर अभी बताया था वो डिफरेंशिएशन से मतलब अर्थ के मटेरियल क्या होने लगे थे, सेपरेट होने लगे थे लेयर्स में। starting from the surface through the central parts we have layers like crust, mantle, outer core and inner core। मतलब फिर क्या हुआ, सेटल होने शुरू हो गए मटेरियल डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन द वेट, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज। मतलब अगर हम क्रस्ट से कोर तक जाते हैं तो क्या होता है, जो डेंसिटी होती है मटेरियल की वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हम मतलब जो लेयर्स है क्रस्ट, मेंटल कोर, इनर कोर, आउटर कोर, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। द एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। The present composition of Earth atmosphere is chiefly contributed by nitrogen and oxygen। अगर हम आज की composition की बात करें अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो उसमें ज़्यादातर अमाउंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। You will be dealing with the composition and structure of the Earth atmosphere in chapter number 8। There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere। मतलब उसमें 3 stages है evolution of atmosphere में। आज के टाइम पे जो एटमॉस्फेयर है उसको बनने में मतलब 3 स्टेजेस लगे। जो फर्स्ट स्टेज है वो मार्क्ड होती है, फर्स्ट स्टेज उसमें क्या होता है ना, बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। मतलब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में इस द मतलब लॉस हो गया था प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का। मतलब जो पहले वाला एटमॉस्फेयर था, जो पहले वाले टाइम पीरियड पे एटमॉस्फेयर था उसका लॉस होना शुरू हो गया, मतलब वैसा रहा ही नहीं, ठीक है। इन द सेकेंड स्टेज द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो हॉट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हॉट है कोर, तो उसी वजह से क्या होने लग गया, कॉन्ट्रीब्यूट हो गया एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। Finally, the composition of atmosphere was modified by living world through the process of photosynthesis। Final stage में क्या हुआ, एटमॉस्फेयर की photosynthesis होने लग गया।
ओके मतलब जो लीफ थे वो क्या करते थे, वो CO2 लेते थे और क्या करते थे, O2 देते थे, मतलब ऑक्सीजन देते थे। तो फाइनल स्टेज में ये होने लग गया। द अर्ली एटमॉस्फेयर, मतलब अगर हम पहले के एटमॉस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोजन एंड हीलियम is supposed to have been stripped of the result of solar winds. This happened not only in the case of Earth but also in the terrestrial planets. Terrestrial planets होते हैं जो मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये होता है terrestrial planets. इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं इनको हम, which was supposed to have the lost the primordial atmosphere through the impact of solar winds. तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इन्होंने मतलब अपना प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर जो पहले था उसको लॉस कर दिया था। क्यों करा था? बिकॉज जो सोलर की विंड से जो सोलर रेज आई थी उसकी वजह से इनको लॉस करना पड़ा। Thank you for watching the video. This is the first part of the video. We will continue this chapter in the second part of the video. Thank you for watching my video. Please do share, like and subscribe to my channel.